ब्रह्मदीप संधू जी, मैं आपके पास आती हूँ। झज्जर में हालांकि एक ही केस मिला है और 28 एक्टिव केस हैं, लेकिन 8 जिलों में कम से कम 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। तो क्या कारण है कि कोरोना के केस हरियाणा में बढ़ रहे हैं और ये जो म्यूटेंट है, ये अब जो कोरोना का म्यूटेंट है वो कितना खतरनाक है? धन्यवाद मनु जी। सभी दर्शकों को मेरा, सभी सुधी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मैं रिगार्ड देना चाहूंगा और सबसे पहले कंग्रेचुलेट करूंगा इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने सही समय पर ये डिबेट रखा है ताकि जनता सेंसिटाइज हो पाए। आपके सवाल पे आना चाहूंगा। आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है और उसके बारे में, और दूसरी बात है कि हम इसकी सीरियसनेस कितनी माने, जो वायरस कितना सीरियस है। तो पॉजिटिविटी रेट की धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कुछ जिले, खास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन या सब मेट्रो सिटीज हैं, जो ज्यादा कंजेस्टेड पॉपुलेशन वाले सिटीज हैं, वहां पर केसेस बढ़ने लगे हैं। धीरे धीरे करके केसेस बढ़ रहे हैं। सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। सैंपलिंग काफी ज्यादा अभी इस समय पर हो रही है। लगभग अगर आज की बात करें तो भी काफी सैंपल्स आज भी लिए गए हैं और पॉजिटिव केस भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। लगभग 325 कल केस पॉजिटिव निकले थे। एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि ये जो केसेस आ रहे हैं, लगभग सभी या मैक्सिमम केसेस होम आइसोलेशन टीम्स घर पर ही चेक कर पा रही है, उनको मैनेज कर पा रही है। कारण यह है कि जो वायरस है वो धीरे धीरे करके म्यूटेट हो रहा है और जो प्रेजेंट स्ट्रेन आ रही है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो कोमॉर्बिड पॉपुलेशन है, जिनको और भी बीमारियां हैं, उनके केस में खतरा काफी रहता है। और ऐसे केस के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर चौधरी हमारे बीच में बैठे हैं सर, बता ही रहे थे कि काफी ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स के पास में इस समय पर सुविधाएं हैं। जो हमारा लास्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद में सब लोग इसके लिए लेकर, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इवन आम जन, सिटीजन भी सब लोग तैयार हैं इसके लिए। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जो जागरूकता है उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि हम ये जानने लगते हैं कि ये बीमारी कैसे बिहेव करेगी, वायरस कैसे बिहेव करेगा। एट द सेम टाइम ये भी समझने लगते हैं कि इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाती है। जैसे अगर हम मास्क की बात करें तो धीरे धीरे करके सबको पता है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि जब फाइन शुरू होगा तभी जाकर मास्क लगाएंगे, नहीं तो मास्क नहीं लगाएंगे। तो जागरूकता का दूसरा पहलू भी है कि हम सब लोग, इससे ज्यादातर लोग ग्रसित होकर बाहर निकल आए हैं, जो लोग आज जीवित हैं, और या तो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है या फिर वो एक बार जरूर इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए उनका डर खुल चुका है। तो ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि चाहे वायरस कमजोर हो, लेकिन लड़ने के लिए कमजोरी और ताकत की बात तो जब है जब हम मजबूत हों। अगर हम, जो रोगी खुद मजबूत होगा तो वायरस की कमजोरी कमजोर बन पाएगी। अगर रोगी कमजोर होगा तो उसके ऊपर वो कमजोर वायरस भी भारी पड़ जाता है। डॉक्टर, ये भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या कारण है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जो आईएमए ने बात कही है कि एक तो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगभग छोड़ चुके हैं, और दूसरा अगर छोटे मोटे लक्षण भी आ रहे हैं, लोगों में सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो वो जांच नहीं करवा रहे। देखिए, दोनों बात है। पहली बात तो ये कि लोगों में इसको देखकर, जैसे कि वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा ये था कि कोई नहीं, वैक्सीन लगवा लेंगे। फिर लोगों ने दौड़ के वैक्सीन सबने लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई, सेकंड भी लगवाई। लेकिन जब थर्ड डोज की बात, यानी प्रिकॉशनरी डोज की बात आई, तब सब लोगों में फिर से उदासीनता इसको लेकर आ गई कि अभी इतनी खास जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे केसेस आने लगे हैं तो लोगों में फिर, आम जन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसी प्रकार से सैंपलिंग की भी बात करें, एक सैंपलिंग होती है कि जो फील्ड में जाके हेल्थ टीम्स सैंपल्स लेती हैं। एक सैंपल्स वो जो हमारे फ्लू क्लिनिक्स लगातार चल रहे हैं, वहां पर सैंपलिंग के लिए लोग आते हैं। लोगों का फ्लू क्लिनिक में आकर सैंपल कराने का चलन अब धीरे धीरे करके बढ़ा है। अदरवाइज पिछले महीने तक तो फ्लू क्लिनिक्स में सैंपलिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी। हमारी टीम्स उपलब्ध थी, लेकिन लोगों में उस बात को लेकर था कि, आम जनता में था कि अभी क्या जरूरत है सैंपलिंग करवाने की। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, सैंपलिंग भी बढ़ाई जा रही है। और ये मेरा ये भी मानना है कि ये जो समय है, ये अनुकूल समय है वायरस के लिए। जो मार्च, अप्रैल, मई, ये समय, इस समय पर आमतौर से देखते हैं कि जुकाम ज्यादा होता है, वायरल बुखार ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से कोविड का इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, H3N2 इन्फ्लुएंजा है, ये सब भी ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि अनुकूल मौसम है, इस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं।
फिर आज के समय पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो किसी को है नहीं, सब लोग जो नॉर्मल लाइफ है वो एक्टिवली चल रही है और एक बहुत खुशी की बात है सब लोग नॉर्मल और एक्टिव लाइफ में है, स्कूल्स ओपन है, ऑफिसेज फुल पेस पे चल रहे हैं, इवन वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी धीरे धीरे करके वर्क फ्रॉम ऑफिस में तब्दील हो गए हैं। तो जो भीड़ वाले स्थान है वहां पर जब हम जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं से कोई इन्फेक्शन लेकर आए, ले आते हैं तो वो इन्फेक्शन घर में भी स्प्रेड होता है। आप याद करिए हमारे पुराने समय से ये बात हमेशा कही जाती है कि बाहर से कहीं से आए तो आकर हाथ धो ले, मुंह धो ले, और खासतौर से इस बात को लेकर कि किसी की डेथ पे जाके आते हैं तो पुराने समय पर जो डेथ्स होती थी वो ज्यादातर डेथ्स इन्फेक्शन से होती थी। आज के समय पर धीरे धीरे करके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुआ है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ी है, लेकिन पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस से ही डेथ्स ज्यादा होती थी, इसीलिए वो बना हुआ था कि घर किसी के डेथ से आए तो आकर कपड़े बदले, नहाना। हाँ जी जी, ठीक है। तो उस वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड रुक जाता था, जो कि हमारी एक तरीके से स्पिरिचुअल रीजंस बोलने लगे उनको या हैबिट्स पे शुमार हो गया। आज के समय पर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं, ये अनुकूल मौसम है इस हिसाब से वायरस इन्फेक्शन के, हाँ, जो वेदर चेंज होता है तो अमूमन वैसे भी लोगों को खांसी जुकाम ज्यादा ही हो जाते हैं।